कहते हैं समय सबका आता है, बस संयम बना के रखिए। दोस्तों, परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आप चाहे कितने भी चैलेंजेस से गुजर रहे हो, बस उसका सामना करते रहिए, समय जरूर बदलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थिंकिंग पॉइंट में। साल था 2004। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम में एक पतले दुबले से युवा विकेटकीपर बल्लेबाज की एंट्री होती है। नाम था दिनेश कार्तिक, जो 2007 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग क्रिकेट टीम के भी सदस्य थे। धीरे धीरे इनका क्रिकेट कैरियर परवान चढ़ता है। इसी बीच 2007 में वे अपने बचपन के दोस्त और बचपन का प्यार निकिता बंजारे से शादी कर लेते हैं। दिनेश और निकिता की शादीशुदा जिंदगी बहुत सही चल रही थी। इसी बीच दिनेश कार्तिक को तमिलनाडु रणजी क्रिकेट टीम की कप्तानी भी मिल जाती है। उसी टीम में उनके सबसे खास दोस्त मुरली विजय भी थे, जो उस टीम के ओपनर थे, जो बाद में इंडियन क्रिकेट टीम के भी ओपनर के तौर पे बहुत सारे मैच खेले। तो एक दिन निकिता की मुलाकात दिनेश कार्तिक के इसी दोस्त, इसी साथी खिलाड़ी मुरली विजय के साथ होती है। मुरली विजय को निकिता भा गई। धीरे धीरे दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगी। दिनेश कार्तिक ये चीज समझ नहीं पाए। धीरे धीरे इनका अफेयर शुरू हो गया। दोस्तों, दिनेश कार्तिक के अलावा तमिलनाडु रणजी टीम के सभी प्लेयर्स को यह पता था कि मुरली विजय उनके कप्तान दिनेश कार्तिक के वाइफ के साथ इश्क लड़ा रहे हैं। कुछ सालों तक ऐसे ही चलते रहा। फिर आया साल 2012। निकिता प्रेग्नेंट हो गई। निकिता ये कहते हुए धमाका कर गई कि ये बच्चा मुरली विजय का है। दिनेश कार्तिक बिल्कुल टूट गए, जो बहुत बेसिक सी बात है, कोई भी इंसान टूट जाता। निकिता ने यह भी कहा कि वो मुरली विजय से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। दिनेश कार्तिक और निकिता के बीच तलाक हो गया। तलाक के अगले ही दिन निकिता ने मुरली विजय के साथ शादी कर ली और महज 3 महीने बाद उन्हें बच्चा हुआ। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कितना दिल तोड़ने वाली, कितना डिप्रेस करने वाली बात थी कि उनकी वाइफ उनके पीठ पीछे उनके ही एक दोस्त के साथ इश्क फरमा रही थी। कितना बड़ा धोखा है अपने दोस्त से भी और अपनी पत्नी से भी, और ये किसी भी इंसान को अंदर से हिला देने के लिए, जीने की वजह खो देने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा काफी है। दिनेश कार्तिक भी पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए। वो दिन रात शराब पीने लग गए। धीरे धीरे इनका जो क्रिकेट कैरियर है वो भी ढलान पर आने लगा। उन्हें भारतीय टीम से भी निकाल दिया गया, यहां तक कि उन्हें तमिलनाडु के रणजी टीम में भी जगह नहीं मिल रही थी। उन्हें कप्तानी से भी हटा दिया गया तमिलनाडु रणजी टीम के, और कप्तान किसे बनाया गया? उनके ही वही धोखेबाज दोस्त मुरली विजय को। दोस्तों, वे इतना डिप्रेशन में चले गए थे, इतना डिप्रेस्ड हो गए थे कि दिनेश कार्तिक आत्महत्या करने की भी सोच ली थी। दोस्तों, दिनेश कार्तिक जिम जाना भी छोड़ दिया था। उनके जो ट्रेनर थे, जो उन्हें शुरू से जिम में ट्रेन करते थे, एक दिन उनके घर पहुंचे और उन्होंने दिनेश कार्तिक को इस तरह शराब के नशे में और इतने गंदे हालत में देखे, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था दिनेश कार्तिक के बारे में, और उन्हें बहुत अनईजी फील हुआ। तो वे दिनेश कार्तिक को पकड़े और सीधा जिम लेकर गए। दिनेश कार्तिक जाना नहीं चाहते थे, लेकिन वे उनकी बात ना मानते हुए भी जोर जबरदस्ती उन्हें जिम लेकर गए। दोस्तों, उसी जिम में भारतीय स्क्वैश महिला खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल भी आती थी। जब दीपिका पल्लिकल ने दिनेश कार्तिक को इस हालत में देखा तो उन्हें भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वे भी एक खिलाड़ी है और किसी दूसरे खिलाड़ी को इस हालत में देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों, तब उस ट्रेनर के साथ दीपिका पल्लिकल भी दिनेश कार्तिक की काउंसलिंग शुरू कर दी। दोस्तों, ट्रेनर और दीपिका पल्लिकल की मेहनत रंग आने लगी। धीरे धीरे दिनेश कार्तिक जो है वो सुधर रहे थे। अब वे रेगुलर जिम भी कर रहे थे, वे मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे थे, वे नेट प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और धीरे धीरे वे बॉल को अच्छा हिट भी करने लगे। और अब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में तमिलनाडु के रणजी टीम में भी जगह बना चुके थे और बड़े बड़े स्कोर बना रहे थे। दोस्तों, इसी बीच दूसरी तरफ जो मुरली विजय थे, उन्हें भारतीय टीम से निकाल दिया गया था। उनकी प्रदर्शन जो है बहुत खराब हो चुका था। उन्हें आईपीएल में भी अनसोल्ड रहना पड़ा। चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें अपने टीम से निकाल दिया था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं थी जो चेन्नई सुपर किंग्स ने एक्सपेक्ट किया था। दोस्तों, दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक जो है वो बड़े बड़े स्कोर बना रहे थे तमिलनाडु के लिए, और उन्हें आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी परचेस किया और उन्हें कप्तान बनाया। दोस्तों, इसी बीच जब दीपिका पल्लिकल दिनेश कार्तिक को मतलब इस खराब हालत से निकालने में मदद कर रही थी, तो इन दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ी। धीरे धीरे इनके बीच में प्यार हुआ और वे शादी कर लिए। दोस्तों, अमूमन क्रिकेट में 34-35 साल की उम्र को रिटायरमेंट की उम्र कहा जाता है। अमूमन मैक्सिमम खिलाड़ी इस उम्र में रिटायरमेंट ले लेते हैं। उनका प्रदर्शन भी इस उम्र के बाद अब वैसा नहीं रहता जो पहले हुआ करता था।
दिनेश कार्तिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। 2020 में उन्हें कप्तानी से हटाकर इयॉन मॉर्गन को कप्तानी दे दी गई और 2021 में उन्हें टीम से रिलीज भी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों इसी बीच दीपिका पल्लिकल भी प्रेग्नेंट हो गई और उन्होंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दीपिका पल्लिकल भी अपने प्रेगनेंसी और उसके बाद अपने मदरहुड की जिम्मेदारी की वजह से अपने स्क्वैश के खेल से दूर होती गई। दिनेश कार्तिक भी ऋषभ पंत और ईशान किशन जैसे युवा बल्लेबाजों के आने से अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगे। लेकिन तभी 2022 के आईपीएल का ऑक्शन हुआ। आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने दिनेश कार्तिक को भारी भरकम रुपए खर्च करके अपने टीम में लिया और उसके बाद जो अभी आईपीएल चल रहा है उसमें दिनेश कार्तिक का जो प्रदर्शन है उसके बारे में क्या ही कहने दोस्तों। और इस आईपीएल में जो मौजूदा सीजन आईपीएल का चल रहा है इसमें दिनेश कार्तिक ने किस तरह का बल्लेबाजी किया वो शायद आप सभी जानते हैं। इतनी धमाकेदार बल्लेबाजी दिनेश कार्तिक ने शायद कभी पहले नहीं किया होगा। दोस्तों इस आईपीएल में डेथ ओवर्स के सबसे खतरनाक बल्लेबाज के रूप में जो नाम आया है वो है दिनेश कार्तिक। 200 से ज्यादा स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया है। आरसीबी को बहुत से मैच उन्होंने सिर्फ अपने दम पर जिताया है, अपने बल्लेबाजी से जिताया है और साथ ही उनका विकेट कीपिंग भी बहुत ही शानदार रहा है। यहां तक कि जो 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उस टीम में भी दिनेश कार्तिक को जगह देने की बात चल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस दर्जे का बल्लेबाजी उन्होंने इस आईपीएल में किया है, वो भी 37 साल की उम्र में, जिस उम्र में अमूमन मैक्सिमम खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेते हैं और कमेंट्री या कोई और चीज करते हैं। रिटायरमेंट का जो फैसला है शायद दिनेश कार्तिक भी इस आईपीएल में अगर अनसोल्ड रहते तो उन्होंने भी रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दिए होते, बट उन्होंने नहीं किया और इस आईपीएल में उनका प्रदर्शन बताता है कि उनके अंदर में क्रिकेट कितनी बची हुई है दोस्तों। लेकिन अब बात यह आती है कि मैं दिनेश कार्तिक के इस लाइफ स्टोरी को आपको इस वीडियो के माध्यम से क्यों बताया। दोस्तों दिनेश कार्तिक का ये लाइफ स्टोरी सभी को पता होनी चाहिए, सभी को जाननी चाहिए। जिंदगी में गिरकर उठना किसे कहते हैं और कैसे उठा जाता है और क्यों उठा जाता है, ये दिनेश कार्तिक का जो जीवन परिचय है, जो लाइफ स्टोरी अभी तक की, ये हमें बताती है। दोस्तों अपने दोस्त, अपने वाइफ से धोखा मिलना एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन होती है। आप खुद समझ सकते हैं, आपके साथ अगर कोई मतलब आपका कुछ ब्रेकअप होता है, हमारा आपके गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ अगर ब्रेकअप होता है तो हम टूट जाते हैं, जो एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब बहुत कॉमन है। टूटना भी चाहिए, जिसे आप दिल से चाहते हो, अगर आप वही से आपको धोखा मिले तो टूटना लाजमी है। लेकिन बहुत लोग टूटकर वहीं पे बिखर जाते हैं, आगे जिंदगी में फिर उठ नहीं पाते हैं। लेकिन दिनेश कार्तिक का ये लाइफ स्टोरी हमें ये सिखाती है कि चाहे आपको जिंदगी कितना भी नीचे गिराए, आपको उठना पड़ेगा, तभी दुनिया में आपकी बात होगी। अगर उस समय जब दिनेश कार्तिक के मन में सुसाइड करने का ख्याल आया था, तब अगर वे सुसाइड कर लेते तो शायद कुछ दिनों तक दिनेश कार्तिक की बात होती, लेकिन सब भुला देते, कोई बात नहीं करते। आज मैं ये वीडियो दिनेश कार्तिक के बारे में नहीं बताता, शायद हम उन्हें एक फेल हुए इंसान के तौर पर याद रखते। लेकिन आज दिनेश कार्तिक लोगों को ये बता रहे हैं, अपने लाइफ से, अपने खेल से बता रहे हैं कि जिंदगी आपको कितना भी नीचे गिराए, उठना आपको पड़ेगा, तभी आप एक आम से खास बन जाते हैं। दिनेश कार्तिक अगर क्रिकेट करियर में इंटरनेशनल लेवल में अगर कोई अचीवमेंट्स आप बोलेंगे तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन उनका जो लाइफ है, जो भी उनका अचीवमेंट है, जितना भी अचीवमेंट है, जितना भी क्रिकेट उन्होंने खेला है, जितना भी प्रदर्शन वो अभी कर रहे हैं, वो बहुत काफ़ी है हमें ये सिखाने के लिए कि ज़िंदगी में कभी भी हताश होकर ज़िंदगी जीने की जो ख्याल है, ज़िंदगी में कुछ गलत कदम उठाने का जो ख्याल है, वो हमें नहीं लाना चाहिए। हमें उस हालात से लड़ना चाहिए। और समय सबका खराब होता है, समय खराब आता है, लेकिन समय निकल जाता है। हमें बस डट कर खड़े रहना है, हमें समय के सामने नहीं झुकना है। समय आएगा, समय चले जाएगा, खराब समय के बाद अच्छा समय भी आएगा, लेकिन हमें डटकर मुकाबला करना है, तभी हम उस अच्छे समय को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। दोस्तों इससे आपको एक और चीज़ जो सीख मिलती है वो ये है कि जब आपकी ज़िंदगी से कोई नेगेटिव पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो एक धोखेबाज आप कह सकते हो, या जो आपको डिजर्व नहीं करते, जब वो निकल जाते हैं तो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छे इंसान की एंट्री होती है। जैसे दिनेश कार्तिक के लाइफ में जब निकिता ने उन्हें धोखा दिया, उसके बाद दीपिका पल्लिकल की एंट्री हुई और आज आप देखिए उनका लाइफ बिल्कुल बदल गया। तो दोस्तों अगर एक धोखेबाज इंसान नहीं निकलेगा तो एक अच्छे इंसान कैसे आएंगे। ये भी हमें जिंदगी सिखाती है कि जो भी होता है उसे आप ग्रहण करिए, उसे आप एक्सेप्ट करिए। जिंदगी जो भी देती है आपको, उसे आप एक्सेप्ट करिए, आगे चलकर अच्छा ही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।